और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, रांची पुलिस और ईडी के बीच जारी विवाद को शांत करने की कोशिश की झारखंड हाईकोर्ट ने। ईडी के खिलाफ जारी जांच पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को केंद्रीय एजेंसी की सुरक्षा तय करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार और केस करने वाले संतोष से जवाब भी तलब किया गया है। वहीं पूरे मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रांची पुलिस और ईडी में तनातनी, झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा मामला। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई के दौरान गुरुवार को रांची पुलिस और ईडी की टीम आमने सामने आ गई थी। रांची पुलिस ने ईडी दफ्तर में दबिश दी। करीब 8 घंटे तक जांच चली। इस मामले में पुलिस की दबिश से नाराज ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील की गई थी। शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और केस दर्ज कराने वाले संतोष को पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया। एसएसपी को ईडी ऑफिस की सुरक्षा तय करने का आदेश मिला तो राज्य सरकार से 7 दिन और संतोष कुमार से 10 दिन में जवाब भी मांगा गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार झारखंड रांची पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ईडी पर रांची पुलिस की दबिश को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर दिख रही है और रांची पुलिस पर मनमानी के आरोप भी लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को नसीहत दी और ईडी से पुलिस की कार्रवाई में सहयोग की अपील की है। एक ऐसा किरानी जिस पर घोटाले के आरोप है, वो कोई ईमानदार व्यक्ति होता तो एक बात थी। जो खुद घोटाला में फंसा हुआ उसके एफआईआर पर आप इस तरह करें। अब एफआईआर आम आदमी का तो एफआईआर लेते नहीं हैं, आप दौड़ाते हैं उसको। तो मैं यही कहूँगा कि ये बेशर्मी की हद है। हम न्यायालय के इस आदेश का शिरोधार्य करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं और जो न्यायालय ने आगे की तिथि निश्चित की है उस तिथि में न्यायालय के समक्ष पुलिस भी अपनी तमाम चीजें, तमाम बिंदु रखने का काम करेगा और हमें लगता है कि तमाम मामले स्पष्ट हो जाएंगे। ईडी और रांची पुलिस के आमने सामने आने से झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। हाई कोर्ट के आदेश से ईडी के खिलाफ जारी जांच पर अभी रोक लग गई है। ईडी ऑफिस की सुरक्षा कड़ी करने के आदेश मिले हैं। अब इंतजार है 9 फरवरी का, जब मामले में अगली सुनवाई होगी। उस वक्त हाईकोर्ट पूरे मामले में क्या फैसला देता है, इस पर सभी की नजर टिकी है, लेकिन तब तक सियासत जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। ईडी और पुलिस के बीच चल रही तनातनी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता की गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है। कि झारखंड में चोरों का जमात है। चाहे जो लोग सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं या जो पदाधिकारी इस राज्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सभी लोग दोनों हाथ से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। और चोर मुशरा भाई जो बोला जाता है, मुझे लगता है कि वही चीज इस झारखंड में चरितार्थ हो रहा है। अब जरा बताइए कि ईडी एक संवैधानिक ढांचा है, वो स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करने का काम करती है। अब 2014 से पहले यही कांग्रेस की सरकार थी, विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। उस समय यही ईडी था, यही सीबीआई था। नित्य प्रतिदिन घपले और घोटाले का उजागर करने का काम करती थी ईडी और सीबीआई। और आज भी वही पदाधिकारी और सारे लोग ईडी और सीबीआई में हैं, तो वे लोग आज भी उसी प्रकार का कार्य करने का काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के माथे में मढ़ के इस प्रकार का रणनीति के तहत राज्य सरकार के पुलिस महकमा के लोग ईडी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं।
हजारीबाग के हबीबी नगर में हुआ ब्लास्ट गंभीर साजिश का हिस्सा है। शुरुआत जांच में मिले सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि धमाका देसी बम से नहीं बल्कि मोर्टार से हुआ था। घटनास्थल से मोर्टार की टेल यूनिट बरामद की गई है, जिससे एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मोर्टार कहां से आया, इसकी जांच जारी है और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग विस्फोट में बड़ा खुलासा। ये ब्लास्ट गंभीर साजिश का है हिस्सा। देसी बम नहीं, मोर्टार से हुआ था धमाका। जी, हजारीबाग के हबीबी नगर स्थित खानकाह मस्जिद रोड में हुए भीषण विस्फोट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह ब्लास्ट देसी बम से नहीं बल्कि मोर्टार फटने के चलते हुआ। न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हबीबी नगर में वह विस्फोटक मोर्टार था। जांच पड़ताल के दौरान जांच कर्मियों को मोर्टार का अंतिम छोर, जिसे मोर्टार का टेल कहते हैं, हाथ लगा है। इसके बाद पूरी जांच का एंगल ही बदलता दिख रहा है। बीडीएस की टीम है और एफएसएल की टीम है, स्टेट राज्य की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम होती है, वो लोग अभी जांच कर रहे हैं, तथ्य देख रहे हैं, जमा कर रहे हैं साक्ष्य। वो कंप्लीट कर लेते हैं काम, तभी कुछ कहा जा सकता है। इस घटना के बाद किन्हीं की अरेस्टिंग की भी बातें कर रहे हैं? नहीं, अभी तक किसी। 14 जनवरी की शाम करीब 5 बजे हजारीबाग के हबीबी नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झाड़ी साफ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। विस्फोटक की असली वजह जानने के लिए फॉरेंसिक और तकनीकी टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया था। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अब तक मिले सबूतों से साफ है कि ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं था। वहीं मोर्टार मिलने के बाद पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इतना खतरनाक हथियार हबीबी नगर जैसे रिहायशी इलाके तक कैसे पहुंचा। क्या ये कहीं से लाया गया था या पहले से वहां मौजूद था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री के भी संकेत मिल रहे हैं, जिससे जांच और सख्त हो सकती है। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। रांची से जमशेदपुर तक अतिक्रमण पर बुलडोजर काल बनकर चला। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसने कई दुकानें और कांग्रेस कार्यालय को ध्वस्त किया है। तो वहीं रांची के पिस्का मोड़ के पास अवैध कब्जे पर निगम का बुलडोजर चला है और इस दौरान दुकानदारों से निगम की टीम की बहस भी हुई, लेकिन विरोध का कोई असर देखने को नहीं मिला। अतिक्रमण करोगे तो बचोगे नहीं। रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर एक्शन से खलबली। जब पीला पंजा चलता है तो सब मिनटों में ध्वस्त हो जाता है। दुकान हो या कांग्रेस दफ्तर, सब कुछ टूटेगा। जमशेदपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बागबेड़ा और किताडीह तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 17 से ज्यादा बड़े दुकानों को ध्वस्त किया गया। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन से कांग्रेस कार्यालय भी नहीं बच पाया और देखते ही देखते तोड़ दिया गया। सोमवार तक का समय दिया हुआ है, हमारे विधि अधिकारी ने बताया है फोन करके, तो उनके आधार पर कितने लोगों का स्टे लगा है? 9 आदमी है, 9 आदमी का स्टे नहीं लगा है, किसी का स्टे किसी का नहीं लगा है, लेकिन वो 2 सोमवार तक का समय दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन इस एक्शन के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। गुस्साए दुकानदारों की मांग है कि रेलवे को उनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बर्बादी हुआ, मतलब समझिए आज कम से कम फर्नीचर बनाने में उसे मेडिसिन से लेके सारा कुछ कितना लॉस है, कौन भरपाई करेगा बताइए। करीब हफ्ता दिन पहले हम लोग को लास्ट नोटिस दे दिया गया कि 16, 17, 18 को कम्प्लीटली यहाँ से हट जाना है। हम लोग
बाड़िया पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के साथ सिर्फ हम नहीं हैं, एक दुकान के साथ कम से 25-50 आदमी का फैमिली जुड़ा हुआ है, जिसके अभी एजुकेशनल, शिक्षा, बड़ बुजुर्ग की बीमारी, रहन सहन जो भी अपना सब जुड़ा हुआ है। तो मानवता के नाते से अगर हम लोग के यहाँ से हटाया जा रहा है तो हमारे लिए एक कंपल्सरी व्यवस्था की जाए। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, राजधानी रांची में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पिस्का मोड़ के पास अवैध कब्जे पर निगम का बुलडोजर चला, दुकान के बोर्ड और बैनर हटाए गए। दुकानदारों से निगम की टीम की बहस भी हुई, लेकिन दुकानदारों के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अतिक्रमण कोई भी करे वो बचेगा नहीं, लेकिन एनक्रोचमेंट हटाए जाने के बाद प्रभावित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां फर्जी जमानतदारों के सहारे जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। एसएसपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। एसएसपी को ये जानकारी मिली थी कि कई अपराधी फर्जी या भाड़े के बेलर बनाकर बेल बॉन्ड भरवाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। अब फर्जी जमानतदारों के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की गई है। एसएसपी की बैठक में पिछले 5 वर्ष के दौरान विभिन्न मामलों में शामिल अपराधियों की सूची भी तैयार की गई, जिनकी संख्या करीब 3400 है। इन सभी अपराधियों के वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। फर्जी बेलर और बेल के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की एसएसपी ने चेतावनी दी है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।